इनसाइड स्टोरी के इस खास एपिसोड में आज ईशान किशन के कोच उत्तम मजूमदार जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं और अमृत सर अपने सवाल लेकर रेडी बैठे हुए हैं क्योंकि ईशान किशन पर बहुत सारी बातें करनी है आज हमारे साथ। सर मौजूद है, सिर्फ ईशान किशन नहीं तमाम क्रिकेटर्स उत्तम मजूमदार क्रिकेट एकेडमी में आते हैं, क्रिकेट सीखते हैं, वहां पर छोटी छोटी बारीकियां सर उन्हें सिखाते हैं। लेकिन ईशान किशन पर बात करनी इसलिए आज जरूरी हो जाती है कि ईशान किशन का कमबैक 2 साल के बाद हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हो गया है, वनडे स्क्वाड के लिए बात चल रही है, तमाम बातें ईशान किशन पर करनी है। लेकिन पहला सवाल मैं यही पूछूंगा सर आपसे, ईशान किशन से कब मुलाकात हुई लास्ट? जब सिलेक्शन हुआ तो आपका रिएक्शन क्या था? बहुत ही ज़्यादा हम लोग बहुत भावुक हो गए। हाँ। मेरा और उनके फैमिली बहुत ज़्यादा भावुक हो गए क्योंकि मैं बस उस परम पिता से ही, ईश्वर से प्रणाम कर रहे थे। मतलब क्योंकि जिस तरीके से एक कमबैक हुआ है आसान नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे लग रहा है ये ईशान किशन की एक सेकंड एडिशन स्टार्ट हुआ है। 2 साल की जो एक चांस ना मिलना जो भी चीज़ है, बट उसको हम लोग एक पॉजिटिव नोट पे लिए। सबसे बड़ी बात है, जब चांस नहीं मिलता है आदमी आहत होता है, आदमी को डिमोरलाइज हो जाता है। तो मैं उस चीज़ को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में बदले। मैंने एक ही चीज़ बोला है, जो अभी तभी उसी टाइम उसका उनके घर के और हम लोगों के परामर्श से गीता भी बहुत ज़्यादा पाठ की है, जहाँ पे श्री कृष्ण जी बोले अपने कर्म में बिलीव करो, फल पे नहीं। तो मैंने बोला है जो अभी आपके सामने बस रन ही करना है, प्रैक्टिस करना है और आगे लक्ष्य को आपको पूरा करना है। तो इसी सोच के लिए वो मेहनत कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत। क्योंकि आपने देखे होंगे जो ईशान किशन बूची बाबू क्रिकेट खेलने भी पहुँच गए थे, क्योंकि उनको जो चीज़ बोला गया था, जो डोमेस्टिक में, क्योंकि डोमेस्टिक में पहले से भी खेलते आ रहे थे। मैंने बोले आपको एकदम पहला डे 1 से आपको टीम को सर्विस देना है और झारखंड को जीत दिलाना है। तो वही चीज़ बुची बाबू क्रिकेट में ईशान ने जब पहुंच गए और उसको जीत दिलाए, और रणजी ट्रॉफी में कितना प्रिपरेशन था झारखंड टीम का, तो वो झारखंड टीम में भी ईशान ने जिस तरीके से प्रदर्शन किए वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो हम लोग देख पा रहे हैं उसके बाद जो T20 क्रिकेट में, जो वाइट बॉल क्रिकेट में, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट है और बहुत बढ़िया है। और जो T20 क्रिकेट में मैंने डेली मेरे साथ बातचीत हो रहा था, वीडियो कॉल से बातचीत हो रहा था। तो मैंने एक ही चीज़ बोला है, जो देखो आप अगर यहाँ पे प्रदर्शन करते हो, प्रदर्शन नहीं, आपको डोर को ब्रेक करना है। अभी नॉट ओनली द नॉक द डोर, यू हैव टू बी ब्रेक द डोर। तो अभी आपको 100 मारना है, सेंचुरी, और फाइनल अगर आप सेंचुरी मार के जीत दिलाते हो तो आपको देखोगे जो सिलेक्टर्स आपके नाम 100% नहीं 200% लिखेंगे। आपने भगवत गीता की बात की, एक स्टोरी चल रही है कि पिछले साल ईशान किशन भगवत गीता का कोई श्लोक है जो उन्हें समझ में नहीं आता है, वो अपने पिता अपने कोच से पूछते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ में भगवत गीता आती है। सच्चाई है इस बात में? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि उसकी कारण से, क्योंकि हम लोग क्योंकि कोविड के टाइम पे जब ईशान को मैंने हमेशा, क्योंकि डेली मेरे से बातचीत चल रहा था, और उसी टाइम से ही मैंने बोला था उसको मेडिटेशन के लिए, और मेडिटेशन में भी लॉकडाउन पे भी टाइम दिए थे। उसके बाद क्योंकि जब टीम इंडिया में पहुंच जाते हैं इंटरनेशनल, तब उस टाइम इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक रेगुलर वे पे करना होता है। क्योंकि मेडिटेशन एक अलग मात्रा में इंसान को एक अलग रूप बना देते हैं। तब जब मैंने इस दौरान 2 साल के अंदर जब हम लोग बोले थे, जब भगवत गीता और बाकी पूजा में भी आप रेगुलर हनुमान चालीसा ये सब जब पाठ करोगे, तो आपके अंदर एक अलग शक्ति और अलग चीज़ भावना काम करेंगे। तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि इंसान डिस्ट्रैक्ट तभी होता है जब इंसान के अंदर जब क्या बोलते हैं, जब नेगेटिव माइंड, नेगेटिव एटीट्यूड काम करते हैं। जब आपके अंदर जब हमेशा ही पॉजिटिव सोचोगे अपने लिए और दूसरे के लिए, तब आपकी सोच ही आपका बदल जाएगा। तब तो ईशान किशन नेगेटिव हुए होंगे ना, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया, टीम इंडिया से बाहर हो गए? नहीं होने दिया मैंने। नहीं हुआ? क्योंकि नहीं होने दिए, क्योंकि उसके पीछे मैं ढाल बन के खड़े हो गए और एज अ मेंटर काम किए। क्योंकि उसी टाइम बोलते हैं जब आपकी खराब समय आता है सब हट जाते हैं, और जब एक परिवार और एक गुरु जब होता है, खराब समय में ही हाल पकड़ना पड़ता है। तो उसी टाइम मैंने उसके हाल पकड़ा, उसके हाथ पकड़ा, और मैंने एक ही चीज़ बताया, जो आप अब अपने जीवन में अपने एक नया अध्याय और कहानी, आप जब भी इंसान गिर जाते हैं, उनको बड़ा होने की बहुत सारे सीख और लर्निंग मिलता है। तो ये चीज़ को आपको अपने जीवन में काम को चलाना पड़ेगा। जीरो को अपने आप को मोरली अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि यहीं से सब चैंपियन बने। कभी आपको ऐसा लगा था कि भारतीय क्रिकेट में 200 रन मारने के बाद
डबल सेंचुरी, मतलब तेंदुलकर ने जो शुरुआत की उसके बाद देखिए भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा का नाम 3 सेंचुरी है, उसमें गिल भी शामिल हो गए हैं, सहवाग भी हैं, ईशान किशन का भी नाम है। 200 रन बनाने के बाद, टॉप फॉर्म में चलने के बाद ऐसी क्या गलती की कि उनको 2 साल का वनवास मैं कहूँगा झेलना पड़ा? देखिए, शायद थोड़ा बचपना है। ईशान किशन इज नॉट ओनली थिंक अबाउट हिमसेल्फ, क्योंकि ईशान किशन आप जानते हैं जब भी जैसे अभी फाइनल में भी देखे हम लोग 94 में बैटिंग कर रहा था, वो अपने लिए नहीं सोच के छक्का मारने सोचे टीम को, क्योंकि और भी ज़्यादा रन, वो अपना माइलस्टोन के लिए ज़्यादा सोचता नहीं है। शुरू से ही जब वनडे क्रिकेट में पहला बॉल वो ड्रेसिंग रूम में भी बोल के गया, मैं छक्का मारूंगा, क्योंकि उसको मैंने हमेशा छोटे से ही मैंने सिखाया, आपका रेडर में अगर बॉल आता है तो आपको डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बाहर मार सकती हो, क्योंकि आप उसके अंदर इतना प्रतिभा है। मैंने बचपन से ही देखे, उस प्रतिभा को लेते हुए जब थोड़ा सा आप बोल सकते हैं लाइफ में हमेशा बच्चा है, छोटा है, तो कभी कभी डिस्ट्रैक्शन, कभी कभी ऐसा उतार चढ़ाव आता है, तो कभी भी मैंने इस डिस्ट्रैक्शन, अब ये उतार चढ़ाव को मैंने उसको नेगेटिव और उसके ऊपर हावी नहीं होने दिए। अच्छा, बाय कैमरा बोलेंगे नहीं, लेकिन कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया कि कान के नीचे तुमको लगाऊं मैं, डांटूं मैं? देखिए, मैं जब वो 200 के जब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, तभी मैंने ऑन एयर भी मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, उसको फोन में भी बहुत ज्यादा सुना है। 200 पे? हाँ, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। खुश नहीं थे आप 200 मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था 32 ओवर में आउट हो गए थे जो बच्चा, हाँ। और वो 300 कर सकता था, बिल्कुल, क्योंकि potential उसने, है। हाँ जी, जब क्योंकि इसलिए मैं बोल सकता हूँ, जब दिल्ली के अगेंस्ट 2018 में जब रणजी ट्रॉफी मैच में ईशान ने 274 मारा था, उससे पहला दिन रात में मेरे घर पे ही डिनर हो रहा था, और मैंने भी बताए थे, उस टाइम धोनी भाई मेंटर भी थे टीम झारखंड की, और मैंने बताया जो आपको एकदम खुल के खेलना है, और 14 छक्के मारे थे रणजी ट्रॉफी मैचेस में, 6 नंबर पे आके। तो जो बच्चा इस तरीके से खेल सकता है, और जब मैंने 210 की ओवर मैंने ज़्यादा उत्सुक नहीं बताया, क्योंकि बोले आपने मिस कर दिए, बोले मिस ऐसे कर दिया, आपको 300 करना चाहिए था, मतलब ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे बार बार नहीं आता, बार बार मौका नहीं होता है। आप उस कैलिबर का प्लेयर है, हम लोग देख रहे हैं जो बार बार किस तरीके से जैसे 33 बॉल पे उसने अभी विजय हजारे में मारा, क्योंकि इसका वो ट्रेंड है, वो खेल सकता है, इस तरीके से ही खेलता है वो। और एज अ कोच, देखिए कोच फादर फिगर भी होता है, होता क्या है, ईशान किशन का ये कमबैक 2 मैं बोलूँगा, पार्ट 2 जो बोलूँगा, यहाँ से आप भारतीय क्रिकेट में उनके लिए रास्ता कितने आसान देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ईशान, अब आने वाले दिन हर कदम फूक फूक के, हर कदम आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बोलते हैं जब आप कोई अच्छा खेलते हैं, क्योंकि तब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, नॉट ओनली आपके खुद का, वो पूरा देश के लिए, क्योंकि आपके लिए जितने बिहार झारखंड में जितने यंगस्टर्स आपका खेल देख रहा है, इंडिया में भी खेल देख रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके का कैलिबर का प्लेयर है, उस कैलिबर का प्लेयर में क्योंकि एक ही क्षमता होता है, क्योंकि आप अपना सबको एक रोल मॉडल मान रहे हैं, कमिंग न्यू जनरेशन, तो आपको हर एक मैच में, आपको मैंने भी बताया, जो मैच आप अच्छा खेल रहे हो उसको आप भूल जाओ जी। क्योंकि बोलते हैं जो वो चीज़ आपको दोबारा लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा आपको हर एक दिन प्रेजेंट में रहो, और ज़्यादा पास्ट में और फ्यूचर में मत जाओ, क्योंकि बोलते हैं हम लोग इस दौरान, क्योंकि हम लोग जब गीता भी पाठ करते हैं और बाकी चीज़ में भी हम लोग जानते हैं, जो प्रेजेंट में जो इंसान ज़्यादा रहते हैं और उसके बाकी काम भी उसी हिसाब से उसको फॉलो करता है, तो मुझे लगता है जो इंसान और ईशान जिस तरीके से अभी खेल रहा है, तो उसको एक बनता ही है जो हमेशा अपने आप को ज़्यादा वो ना सोच के, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके, जिस तरीके से आगे, क्योंकि आगे आने वाले न्यूजीलैंड सीरीज़ है, मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ अगर मैं सोचे, अभी 50 डेज 46 डेज टाइम भी है, वर्ल्ड कप के ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो उसका प्रिपरेशन भी उस तरीके से करना है। सर, उत्कर्ष बड़ी अच्छी बात कही सर ने कि नंबर 6 पे आके उन्होंने 14 छक्के लगाए, रन बनाए, तो एक सवाल ये भी आता है उत्कर्ष कि क्या ईशान किशन ने सेलेक्टर्स को, कोच गौतम गंभीर को, अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव को सारे ऑप्शन दे दिए कि भाई मैं रेडी हूँ, चाहे आप मुझे ओपन भेजो, सेकंड डाउन भेजो, थर्ड भेजो, फोर्थ भेजो, फिफ्थ भेजो, सिक्स भेजो?
और नहीं सर, वो नीचे खेलने आ रहे हैं क्या, ये भी आपने मैसेज दिया था कि आप नीचे बैटिंग भी करो? देखिए, क्योंकि ईशान किशन हम लोग इंडियन टीम में भी देखें, वन ओपन भी किए, और उसने 5 नंबर पे जाके एशिया कप में भी जिस तरीके से जो 140 रन की पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या के साथ ऐसे मुश्किल स्थिति में जहां पे 5 विकेट गिर जाने के बाद ऐसा इनिंग्स हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। जो 85 रन की जो उसने इनिंग्स खेला था, उसके बाद हम लोग जानते हैं ईशान किशन हर एक, क्योंकि रणजी ट्रॉफी मैच में भी ईशान किशन 6 नंबर पे जाके बहुत रन बनाए, तो उसने हर एक जगह पे खेला है। क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक ऐसा है जो पहला वनडे हो गया 10 ओवर और T20 हो गया 6 ओवर्स, जो पावर प्ले को उसको बहुत बेखूबी से वो अपना निभाते हैं। और जब उसका जो स्टाइल ऑफ गेम जो है फ्री फ्लोइंग गेम, नीडर होके खेलना, उसको बचपन से ही मैंने वही चीज़ सिखाना, अपने आप को डरना नहीं है। अगर बॉलर कितना भी हावी होने की कोशिश करे, पर आपको हाथ में बल्ला है, अपनी शॉट मार के उसको अपने आप को डोमिनेट करना है। सर, बीइंग अ विकेट कीपर हम एक चीज़ देख रहे हैं, उत्कर्ष, हम लोग पिछले कई सालों से हम भी बात करते चले आ रहे हैं कि सर मेरे उत्कर्ष हम लोग डेली शो करते हैं, स्पोर्ट्स नेक्स्ट पे ही आ रहा होता है इनसाइड स्टोरी। बीइंग अ विकेट कीपर क्या ज़्यादा चैलेंजेस आ गए हैं? बिकॉज ऋषभ पंत हो गए, KL राहुल हो गए, ध्रुव जुरैल हो गए, संजू सैमसन खुद हो गए। मतलब आपके पास अगर बीइंग अ बैट्समैन अगर आप कंटिन्यू नहीं रहते हो, तो फिर भारतीय क्रिकेट के प्लेइंग 11 में अपने आप को पहुंचाना, वहां स्टैब्लिश करना बहुत टफ है। क्या ईशान किशन पिछड़ गए उस रेस नहीं में? नहीं, ये तो मैं कतई नहीं सोच सकता हूँ, पिछड़ने की तो सवाल ही नहीं है। जब इंसान इतना डिटरमाइंड और इस तरीके से कम बैक किए हैं, तो पिछड़ने की तो सवाल ही नहीं है। पिछड़ते तो वो है जिनका मानसिकता ड्रॉबैक में चला जाता है और वो अपने आप को वो समझते। तो कभी भी उसको क्योंकि हम लोग सुनने को ही चैंपियन समझ के सोचे, ये जो 2 साल के हैं, 2 साल में हम लोग बहुत कड़ी मेहनत की है, मेंटली और फिजिकली भी। क्या कुछ आप बता सकते हैं, क्या रूटीन रहता था उस दौरान, क्या करते थे? क्योंकि देखिए, ईशान किशन की अगर आप फिटनेस की बात करें, तो हम लोग उसका विराट कोहली और मनीष पांडे, जो हम लोग NCA में वन ऑफ द बेस्ट और एक लैंडमार्क सेट करके दिए, स्कोर्स हमेशा बेस्ट होता हाँ जी। उसके बाद यो टेस्ट और 2K का बात है, तो 2K में भी ईशान किशन का एक बहुत बड़ा रोल है, और 2K में वन ऑफ द अभी बेस्ट परफॉर्मेंस उसने 2K में किया हुआ है। तो हम लोग फिटनेस में तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि विकेट कीपिंग तो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, वो धोनी भाई का भी छाप उसके अंदर है, बहुत सारे हरकतें जो है वो करता है, और उसका जो कीपिंग करने का स्टाइल है वो वेरी नेचुरल। हाँ जी, क्योंकि वो नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है। क्योंकि मैं भी वो आप देखेंगे उसको कीपिंग का भी जरूरत नहीं पड़ता है, जब वो फील्डिंग भी करता है, इवन वो फील्डिंग भी करता है। मुंबई इंडियंस में अब जब डिकॉक उसको कीपिंग करते हुए देखे, तो वो फील्डिंग भी करता था 3 साल। तो ऐसा भी नहीं है जो, तो मुझे एक ही चीज बोलने का होता है, जो क्या बोलते हैं, ईशान के अंदर जो 2 साल के अंदर जो मैंने जो उसके जो भावना सीखा है, बट डिटरमाइंड होने का, लाइफ में कभी भी पश्चाताप नहीं करना है। क्योंकि बोलते हैं पश्चाताप करने से आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। पॉजिटिव एक सोच रखना है लाइफ में, और अपने स्कोर करते रहना है। बट आपको लगता है ईशान किशन का कंपटीशन कोई है टीम में आज की तारीख में, अगर हम बात करें देखिए विकेट कीपर? क्योंकि देखिए कंपटीशन तो रह गए, पहले भी थे, आज भी आज और ज्यादा है, 4-5 विकेट कीपर की उसके अंदर। क्योंकि कंपटीशन एक अलग चीज है, कंपटीशन से इंसान के अंदर एक इंस्पिरेशन आता है और अच्छा काम करने का। तो बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ कोच, मैंने उसको एक ही चीज सिखाया, कंपटीशन, उस चीज को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड समझना है। क्योंकि आपको और आगे किस तरीके से परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस इसने दिखा दिया अभी हाल में, जिस तरीके से झारखंड जैसे टीम को जिस तरीके से मतलब उन्होंने इस जहाँ पे अनकैप्ड प्लेयर चैंपियन बनाना इतना आसान नहीं है, जहाँ पे सारे माहिर जैसे टीम है, सौराष्ट्र, बड़ौदा, बंगाल, पंजाब, और जितने, और उस जैसे टीम पे अनकैप्ड प्लेयर के साथ, और ईशान की कप्तानी भी मैंने बहुत इसमें कोई कंसीडर नहीं करा था टूर्नामेंट की शुरुआत में, कोई नहीं कंसीडर जीतेगा, अंडरडॉग्स थे, लेकिन टूर्नामेंट जीत गए। बट इसका जो श्रेय है, मुझे लगता है एक कप्तानी और ईशान के अंदर, हम लोग BCCI के कुछ क्लिपिंग्स भी हम लोग देखे होंगे, जो वो टीम को किस तरीके से बॉन्डिंग लेके चलता है। सर ये कह रहे हैं कि ये मैसेज भी है सबके लिए कि बाबा ईशान किशन नॉट एज अ बैट्समैन, नॉट एज अ विकेट कीपर, ही इज आल्सो एज अ कैप्टन मटेरियल भी एक आपके पास एक प्रोवाइडर है कि आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो टूर्नामेंट जिता दिया, अब क्या चाहिए, कितना प्रूव करना है? सर एक सवाल दिल से जवाब चाहिए मुझे।
मुझे। देखिए मैं भी बिहार साइड से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। बिहार यूपी के लड़कों के पास जब पैसा आता है ना, थोड़ा सर में गर्मी चढ़ती है सर। आप वो चीजें ड्रीम कम ट्रू चीजें होती हैं। क्या कभी ऐसा फेज आया जब आपको लगा हो कि ईशान ये पैसों का थोड़ा ज्यादा मिसयूज हो रहा है, या फिर आप थोड़े ट्रैक डाइवर्ट हो रहे हैं? बात में कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो बचपन से ही, क्योंकि बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है। और कभी सर वो तो पापा का पैसा था ना, अब तो अपना पैसा आता है तो अपना फिर पैसे भी, और अपना पैसे भी, उसका कोई इतना ज्यादा मोह नहीं है पैसे के साथ। क्योंकि वो पैसा भी वो चीज हैंडल नहीं करता है, वो सारे पेरेंट्स करते हैं, वो मुझे जितना पता है। और वो उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, बहुत सिंप्लिसिटी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ईशान के अंदर बहुत बचपना है, बहुत चाइल्डिश है। और वो दूसरे का, वो अपना खुशी से भी ज़्यादा दूसरे का खुशी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। क्योंकि ये चीज़ हम लोग देखते हैं जब ईशान कोई भी जब ऑफ फेज में था, जब टीम इंडिया के लिए मैसेज भेजना, इवन सारे ऋषभ पंत से बात करना, शुभमन से बात करना। गिल से दोस्ती कैसी है सर? मतलब ऑन ग्राउंड तो कैमरे पे उसका हमने बहुत शरारतें देखी है, मैंने तो ऑफ कैमरा भी देखा है उन दोनों की शरारतें। बट क्या सर क्या है? क्योंकि वो लोग दोनों आपस बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। क्योंकि उनके दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड कप के अंडर 19 से ही है। क्योंकि वो लोग एक साल बाद खेले, बट इंडिया ए से वो लोग एक साथ खेलते हैं। हालांकि सॉरी सर, मैं एशिया कप का फाइनल अगेंस्ट श्रीलंका जब चेस करते, दोनों जोड़ी आई और 10 विकेट जिताकर ले गई। तो देखो कॉम्बिनेशन तो दोनों के साथ सॉलिड है। मैंने दोस्ती ऐसी, कभी पैंट खींच दी किसी की, कभी कान खींच दिए किसी देखिए के। बोलते हैं तभी बचपना। तभी क्या बोलते हैं, आने वाले जो जनरेशन है, इन लोग के हाथ हैं, जो ईशान किशन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, आपके ये लोग जो प्लेयर्स हम लोग जो देखते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य हैं। क्योंकि आने वाले 10 साल क्रिकेट अभी इंडिया को जिस तरीके से आने वाले वर्ल्ड कप और सब चीज के लिए ये लोग बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी के रोल प्ले करता है, रिस्पॉन्सिबल है। और इंडियन क्रिकेट को आने वाले भविष्य के जितने सारे यंगस्टर्स हैं, इन लोग को एक बेंचमार्क है, ये लोग रोल मॉडल है। और इनको क्रिकेट को, जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जो जोड़ी इन हम लोग देखते थे, और आजकल इन लोग को जोड़ी जैसे शुभमन गिल, ईशान किशन और ऋषभ पंत की जो इन लोग का जोड़ी जो है, आने वाले भविष्य के क्रिकेट के लिए आगे बहुत तक सिंप्लिसिटी की बात कर रहे थे। ये देखिए, ये ईशान किशन का इंटरव्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जब उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, सिंप्लिसिटी की बात सर यहाँ पर कर रहे हैं। उनसे जब पूछा गया सिलेक्शन हुआ है क्या करेंगे, उनका जवाब तो सुनूंगा। ये आप देखिए, इसको मैं चाहूंगा दर्शक भी देखें। देखिए, अब देखिए, ये मुझे पता है, मैंने देखा है। क्योंकि देखिए ये बात तभी बोल सकते हैं को दिल से जो करता है, जो दिल से ये बहुत मतलब एक बोलता है इमोशनल और एक भावुक क्रिकेटर है। और वो ट्रू टू इन हार्ट। ये क्रिकेटर बहुत अनोखा होता है। तभी मैंने बोला है, जो ईशान किशन का अभी कोई चीज सारे पब्लिक अभी इंडिया भी देखा नहीं है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, जो ये कैसे कारनामा कर सके। ये आजूबा है। मतलब अभी तक इमोशनल हुए थे सर जब सिलेक्शन हुआ? मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ हुआ है। जब हम लोग जब बात किए, तब क्योंकि उनके मेरे पिताजी के साथ, जब पिताजी अभी तो नहीं रहे, स्वर्गवास हुए, बट पिताजी के साथ उनका बहुत एक बॉन्डिंग था। क्योंकि पिताजी जाने से पहले, जब उसका इंडिया डेब्यू था, 10 दिन पहले पिताजी ने इसको बता दिया था, जब इसको पता भी नहीं था जो इसको डेब्यू होने वाला था। तो पिताजी ने ऐसे बात बोला था, जो आप सिर्फ इंडियन टीम में चांस नहीं मिलेंगे, आप उस दिन पूरा पृथ्वी में छा जाएंगे। और वही हुआ था। जब इंडिया डेब्यू जब उसने T20 में किया था, उसने 56 रन का मारा था। और उससे कोविड के टाइम पे एक शॉर्ट पीरियड था, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरा भरा हुआ था उस टाइम। और उन्होंने वही किया था। और मैंने बोला था, जो मैन ऑफ द मैच है, आप बाबूजी को डेडिकेट कर देना। और उन्होंने वही किया, जो ऑन एयर जब मैन ऑफ द मैच को मैं बाबूजी को डेडिकेट किए। तो इससे और बड़ा चीज एक मेंटर खूबसूरती है ना अमृतसर। ये मतलब एक खिलाड़ी अभी भी कोच के साथ उसी तरीके से टच में है। क्योंकि आप और मैं कई खिलाड़ियों को जानते हैं जो अपने बचपन के कोच को भूल चुके हैं आज की तारीख। बड़े प्लेयर्स वही बनते हैं। इसमें मैं सबसे पहला नाम लूंगा विराट कोहली का। आज भी वो अपने कोच राजकुमार जी से इतने टच में रहते हैं, हर चीज की बॉन्डिंग, बातचीत। देखिए, एक बात कहते हैं ना कि आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, जिस धरती से ईशान किशन बाहर निकले हुए हैं। सर, एक फैंस के मैसेज है, क्योंकि हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे थे कि जो मेरा भी आप अभी हम ऑफ कैमरा कह रहा था कि ईशान को बस ये मैसेज देना है कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं खेल रहे। बिहार की वो आबादी जो जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेल पाए नेशनल लेवल पे, रणजी क्रिकेट नहीं खेल पाया, जिनमें से मैं भी एक हूँ,
कि बिहार झारखंड बट गया, बंटवारे के बाद नहीं खेल पाए, तो वो उन सब का सपना वो लेके चल रहे हैं। तो वो कभी ये ना सोचे या कभी ऐसी चीज वो ना कर जाएं जहां वो सिर्फ अकेला अपना डेंट नहीं करेंगे, वो पूरे उन लोगों का डेंट कर देंगे जो लोग को ये लग रहा है कि हाँ ईशान किशन नहीं, अमृत आनंद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, XYZ जितने भी लोग हैं वो खेल रहे हैं। सर एक चीज मुझे ये बताइए, क्या धोनी का ईशान किशन पर क्या छाप पड़ रहा है? मतलब क्योंकि झारखंड से खेल रहे हैं, एडवाइस धोनी बहुत करते हैं, धोनी के अंदर हमने देखा बहुत लंबी करियर रहा है उनके खेलने का। किस तरह से धोनी एक, क्योंकि हम लोग देखते टीवी पे ना, कहते हैं माही जिस चीज को छूते सोना बन जाता है, क्या माही में ऐसी क्या खूबी है कि जो ईशान को ग्रैब करना चाहिए? सर खबरें भी आई कि सैयद मुश्ताक अली में भी धोनी का बैकएंड से रोल था टीम के साथ। बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैं एक ही चीज मानता हूँ, जिन्होंने मतलब एक लेजेंड ही नहीं है, डेकेड है, हिस्ट्री है, क्योंकि जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप चैंपियन कराए ऐसे जगह से और झारखंड से, और इंडिया के एक प्रतीक थे, मतलब MS धोनी। अभी भी वो नाम मतलब बोलने से ही सबके अंदर एक रोंगटा खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जो MS धोनी का ऊपर जब टीम के मेंटर भी ऐसा गाइड करते हैं और टीम को इंस्पिरेशन देते हैं माही भाई, और उनका छाप ईशान के ऊपर ही पड़ा है, क्योंकि बहुत ही क्लोजली ईशान के साथ इंटरेक्ट होते हैं। और मैं काफी दिनों से, जब 2018 की बात करूं, जब माही भाई के कप्तानी में भी खेला है ईशान किशन, तो ये चीज एक बहुत बड़ा, माही भाई को कप्तानी करते हुए भी देखे, जिस तरीके से ईशान को हम लोग कप्तानी आजकल देख रहे हैं, तो उसका कुछ श्रेय माही भाई को भी जाता है, क्योंकि माही भाई का जो कप्तानी का जो अंदाज है और उनका जो सोच है, उनके जो बदलने की हमेशा इन द स्पॉट बदलने की जो एक क्षमता होता है, तो वो ईशान के अंदर भी ऑन स्पॉट में। क्या टिप्स मिला था झारखंड की जो कप्तानी कर रहे थे, तो माही ने क्या टिप्स दिए थे? कुछ शेयर अगर करना चाहें आप तो। देखिए मतलब मुझे तो एक ही चीज बोल सकता हूं, क्योंकि माही भाई के ईशान के ऊपर, पूरा टीम झारखंड के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब एक सपोर्ट है। ही इज द बैकबोन, लाइक बोलते हैं एक महागुरु के नाते काम करता है। तो मुझे लगता है जो ईशान को, क्योंकि मैंने पूछा नहीं एग्जैक्टली, बट ईशान क्या धोनी के घर जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, धोनी से इंटरेक्ट करते रहते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि धोनी भाई के साथ काफी उनका अच्छा रिलेशन है, और उनका एक ब्लेसिंग भी उनके साथ है, क्योंकि और ईशान किशन जिस तरीके से अभी हाल में, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि धोनी बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं कहे जाते हैं, कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल धोनी नहीं है। इसमें ना सर जवाब दे, मैं क्योंकि मैं ये चीजों को आंखों से देखा हुआ हूँ, तो 2-3 खिलाड़ी के नाम में ले लेता हूँ, मुझे उसमें झिझक नहीं है, कि जो MS के लिए 24/7, वो रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, उन्हें पता है कि किसको फोन करने से माही भाई से बात होगी। माही भाई अगर इस दिन है तो किस वक्त कहाँ जाने से माही भाई से मुलाकात होगी। माही भाई ये तो रखते ही नहीं ना लोग। नहीं, माही भाई रखते हैं, लेकिन उनको पता है किस समय फोन करोगे माही भाई फोन पिक करेंगे। उसमें 2-3 नाम है, विकेट कीपर उसमें 2 हैं, एक ऋषभ पंत, दूसरा ईशान किशन। ये लोग वो लोग हैं जो कभी भी माही के रूम में जा सकते हैं, कभी भी माही के घर पे जा सकते हैं। माही घर पे ना भी हो तो घर जाके आराम से वेट कर सकते हैं। ये उतनी छूट माही ने इनको दी है, दिल से दी है, छोटे भाई की तरह दी है। क्योंकि हम लोगों ने एशिया कप में चीज देखा था, जब बाहर भी थे, माही आए थे, मेंटोर थे जिसमें 2021 T20 वर्ल्ड कप में। तो ये लोग थे टीम के साथ, जब या फिर प्रैक्टिस भी जब होती थी, तब ये स्पेशल माही ध्यान देते थे पंत पे भी, उस पे भी। सर एक सवाल माही भाई से भी मुझे आ रहा है, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, बट फिर भी ग्लैमर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है सब प्लेयर्स को, और ईशान को भगवान ने पर्सनालिटी भी काफी शानदार दी हुई है। तो कई बार देखते हैं कि हम, क्या ये बॉलीवुड अट्रैक्शन की तरफ आप दीवार बन के खड़े हैं, या फिर है कि नहीं ठीक है आपको कुछ मॉडलिंग वॉडलिंग करनी है तो आप कीजिए, लेकिन भैया ध्यान रखिएगा जहां आपको, जिस वजह से आप हैं। देखिए ये तो हम लोग ट्रेंड शुरू से ही देखते आ रहे हैं, कपिल देव जी के टाइम से, क्योंकि अगर प्लेयर अच्छा हो तो उनके ऊपर एड शूट करना एक जायज सी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि दे आर द लैंडमार्क, दे आर द वेरी सुपीरियर इन टीम इंडिया और इंटरनेशनल क्रिकेट में। और मुझे नहीं लगता है जो डिस्ट्रैक्ट होना, क्योंकि ये लोग इतना क्रिकेट खेल रहे हैं और इतना उनको समय भी नहीं मिलता है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। क्योंकि आप भी जान रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक परफॉर्मेंस अभी टीम इंडिया के लिए भी वो कैंप में चले गए, अभी सैयद मुश्ताक अली खेला भी नहीं है, घर पे भी नहीं आए, फिर उसको बैग उठा के विजय हजारे के लिए भी पहुंच गए। क्योंकि आजकल क्रिकेट इतना होता है सर, क्योंकि क्रिकेट के अलावा और ज़्यादा टाइम भी नहीं सोच पाते हैं जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने का, क्योंकि फुर्सत भी नहीं है पहली
बात। पहले इतना क्रिकेट नहीं होता था, आजकल अभी क्रिकेट इतना बैक टू बैक हो रहा है, तो मुझे लगता है जो उनको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और क्या बोलते हैं अपना गेम के प्रति फोकस ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आने वाले अभी वर्ल्ड कप बहुत बड़ा स्पेशल है, क्योंकि और मुझे नहीं लग रहा है जो बाकी सबके लिए एक ही लक्ष्य है इंडिया। क्या वर्ल्ड कप में ईशान किशन को आप प्लेइंग 11 में देख रहे हैं? एब्सोल्युटली 100%, क्योंकि वो चीज ना सोच किस जगह पे अगर संजू और अभिषेक ओपन करेंगे? ओपन करने अभी ये टीम मैनेजमेंट और जिस तरीके से ईशान किशन परफॉर्मेंस दिया है वो उसमें मैं 5-6 में सोचूंगा नहीं, क्योंकि एज अ कोच और अगर एज अ टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर में सोचूं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की कोई जगह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया फर्स्ट, क्योंकि इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से जो बंदा जो परफॉर्मेंस करते हुए ऐसा परफॉर्मेंस जो स्पेशल परफॉर्मेंस में बोल सकता हूं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसे प्लेयर को टीम इंडिया में ऐसे जगह पे यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग देख भी लेंगे, क्योंकि 6 मैच दो लेफ्टी आप कह रहे हैं कि एक साथ ओपन करें? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो बॉलर्स के लिए। और संजू नीचे खेल सकते हैं, आप उसको वनडे में खिला सकते हो, क्योंकि चार जैसे 4 हो गया आपका स्काई हो गया और 5 तिलक हो गया, क्योंकि तिलक 5 में भी काफी इनिंग्स खेला है, क्योंकि उसको खेला है और 6 एज वेल एज दैट हार्दिक हो गया। ईशान एज विकेट कीपर और एज अ बैट्समैन, ईशान एज अ विकेट कीपर। अगर ईशान फील्डिंग भी करे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संजू भी एज अ विकेट कीपिंग, क्योंकि 2 विकेट कीपर से प्लस पॉइंट हो जाता है, कभी भी कोई चोट हो जाए तो आप इसको एज अ बैकअप और कॉम्बिनेशन, तभी एक सिलेक्टर का भी सोच रहा है जो एक बैकअप विकेट कीपर, क्योंकि बैकअप तो नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि ईशान किशन जब खेलेगा तो टीम इंडिया मैनेजमेंट चाहेंगे तो उसको प्लेइंग 11 में जगह करे। ऐसे प्लेयर को बैठा के रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे प्लेयर जब अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो देश के लिए बहुत ज्यादा बड़ा मैसेज गंभीर को दे दिया। रोहित भाई ने एक चीज मुझसे कही थी जब मैंने उनसे पूछा था कि ईशान को जब खेलेंगे, ये ऑफ कैमरा बात थी रोहित भाई की, लेकिन हम कैमरा बोल सकते हैं क्योंकि बहुत कैजुअली बात थी है, तो मैंने पूछा कि कैसे फिट करोगे, तो कह रहा 30 यार्ड में, वो विकेट कीपर है, वो छलांग मार देगा इधर उधर। और वाकई अगर बीइंग अ कैप्टन मैं भी देखूं तो अगर एक कीपर सपोज दैट कीपर है, उसको अगर फील्डिंग प्लेसमेंट देखूं तो मेरे लिए बहुत इजी होता है कि उसको मैं गली में लगा दूं, पॉइंट पे लगा दूं या फिर स्लिप में खड़ा कर दूं, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन इतनी फास्ट होगी ना कि वो बॉल आपको तुरंत वो डाइव करके सेव कर सकते हैं। प्लेइंग 11 की बात हो रही, तो प्लेइंग 11 पे हम और आप कई बार बात करते हैं कि इन्फ्लुएंस गौतम गंभीर का बहुत ज्यादा है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत ज्यादा होते हैं कई दफा कि ये खिलाड़ी पसंद है तो खेलेगा, नहीं पसंद है तो नहीं खेलेगा। इस सब के बीच में क्या ईशान किशन जगह बना पाएंगे अपनी, वो गुड बुक्स में है कि नहीं? देखिए ऐसे मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जब एक कोच का रोल होता है ना, बहुत प्रेशर रहता है और बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है, क्योंकि एज अ कोच हम लोग एज अ व्यूअर्स, हम लोग एक दर्शक, हम लोग एक अलग भावना होता है, बट मुझे लग रहा है जो एक टीम इंडिया का कोच की एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा रोल है, वो इन स्पॉट समझते हैं जो किसको किस जगह पे किस टीम के साथ कैसे कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा मैटर करता है एक टीम के साथ, और कैसा विकेट भी है उसी विकेट के हिसाब से मैं देखें गौती भाई चेंजेस भी करते हैं, एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक कोच का बहुत बड़ा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि टीम इंडिया की कोच है, कोई क्लब की तो है नहीं। कॉम्बिनेशन वर्ड बोलकर ही शुभमन गिल को बाहर किया गया था। नहीं देखिए, कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे, कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है। जब ईशान किशन 2 साल तक बाहर थे तो बहुत सारे यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद ही उन्होंने मतलब जिस तरीके से, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस समय लग रहा है जो एक कोच, सिलेक्टर और मैनेजमेंट को जो कॉम्बिनेशन के लिए बात नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप है, कोई तो T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन अभी झारखंड को जिस तरीके से जीत दिलाए, तो मुझे लगता है जो ऐसा कॉम्बिनेशन और अभिषेक और ईशान किशन की जो जोड़ी अगर वर्ल्ड कप अगर लेके आगे इंडिया में ही रहे तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि एज अ व्यूअर्स, एज अ पब्लिक हम लोग यही सोच सकते हैं जो वर्ल्ड कप 2023 के बाद अपना इंडिया के बाहर नहीं जाए, वो इंडिया में रहे, तो एक बहुत बड़ा मुझे लग रहा है जो इसी सोच के लिए ही ईशान किशन आज टीम में है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस किए उस परफॉर्मेंस के विचार में आज ईशान किशन टीम में। अच्छा सर, एक चीज हम ये देख रहे हैं, पिछले से आपने भी क्वेश्चन सवाल किया आपसे कि भगवत गीता ईशान पढ़ रहे हैं, काफी एक मोटिवेशनल चीजों पे हैं, हम देखते हैं विराट कोहली प्रेमानंद जी के यहाँ जाते हैं वहां पे आजकल, तो ये क्या एक नया ट्रेंड सेट हो गया है कि नहीं चलो अब हम थोड़ा मेंटल पीस के लिए हम उस तरफ बढ़े जो कि हमारी पुरानी ताकतें थी जिसको लोग नहीं यूज कर रहे थे या फिर लोग शर्म के मारे बात नहीं करते थे, क्योंकि बड़ी बात है एक 26, 27, 28 साल का लड़का भगवत गीता पढ़ रहा है, 27 हाँ, तो गीता पढ़ रहा है, वो चीजों को अपने आप को ग्रूम कर रहा है, तो ये क्या ये एक नया ट्रेंड है
बहुत बड़ा सोच है, क्योंकि ये सोच मुझे लगता है जो कमिंग इस जनरेशन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि मुझे लगता है एक हनुमान चालीसा और भगवत गीता ये सारे स्कूल एडिशन में भी होना जरूरी है। जैसे हम लोग के टाइम पे ही देखें, जो हम लोग मम्मी जी को हम लोग देखते हैं, जो बचपन से ही हम लोग सुनते आए हैं, जो भगवत गीता पाठ करना, उनका जो श्रेय हम लोग के अंदर जो है लास्ट 20 साल से हम लोग उसी जगह पे, और कितना स्ट्रगल करके आज विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी सारे चैलेंजेस बैरिकेड पार करके हम लोग आज आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं। ये तो उस माता रानी और इस जगत पिता का ही ब्लेसिंग्स होता है। बट आजकल की जनरेशन के अंदर अगर ये सोच अगर आ जाए, जो भगवत गीता नहीं और हनुमान चालीसा भी वो साथ में भी कैरी करे और उसको बस छू के प्रणाम भी करे, और उसको दो लाइन में अगर उसके अंदर अगर मनन में और शयन में अगर आ जाए, तो वो कोई भी काम के लिए पीछे। ईशान क्या शुरू से ऐसे थे? नहीं, क्योंकि विराट कोहली के 2016 का जो स्टेटमेंट है, विराट कोहली ने कहा था डू आई लुक पूजा पाठ टाइप्स, और आज वो वाले विराट कोहली और आज के जो विराट कोहली बदल गए। सेम ईशान के लिए भी सवाल है, शुरू से क्या भगवत गीता और हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं थे? वो बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त है, वो पहले से ही है। बट अभी बोलते हैं, जब बोलते हैं मुश्किल आते हैं, जब आपके सामने पहाड़ खड़ा होता है, तभी आपको पहाड़ से भी ऊपर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ऊपर सोचना पड़ेगा। वक्त वैसे भी ऐसा हम चाहे सवाल बचाओ मेरा, दो तीन हम एक दो सवाल कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरा सवाल आखिरी है, 2026 तो हो गया, 2027 वर्ल्ड कप ईशान किशन एब्सोल्युटली जाएंगे। ठीक है। और मुझे लगता है जब ईशान किशन इस टीम के साथ खेलेंगे और नई ऊर्जा टीम के साथ डालेंगे, क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ उसने अभी 2 साल के अंदर जो तैयारी हुआ है, वो मैं भी चाहता हूं जो टीम इंडिया के अंदर ऐसे ऊर्जावान और ऐसे जो टीम को साथ लेके चलना। और स्काई को और जो भी कप्तान रहेंगे शुभमन गिल के पास रहेंगे, उसको देंगे। और मुझे लग रहा है जो उसका कप्तानी भी हम लोग देखे हैं कि कप्तानी के छाप वो माही भाई से आए हैं, और उसका जो हरकतें हम लोग देखें, तो ये चीज जब मुझे लग रहा है एक प्लस पॉइंट बनेंगे जब टीम इंडिया में वो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं जो पॉइंट्स, वो जब दूसरे को शेयर करेंगे, मुझे लग रहा है ये जीत को कोई भी हार नहीं, हम लोग जीत में कप में बदलेंगे। 2027 वर्ल्ड कप का सवाल इन्होंने पूछ ही लिया है, तो हम भी पूछ लेते हैं। कई सारे दर्शक इस बात को कह रहे हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ही कैप्टन होनी चाहिए सर। देखिए, क्योंकि मैं तो टीम मैनेजमेंट नहीं हूँ, क्योंकि पर्सनल ओपिनियन नहीं, मैं एक चीज बोल सकता हूँ, जिसके ऊपर यंगस्टर शुभमन गिल के ऊपर भरोसा किया गया, तो उनको ही भरोसा करना चाहिए। अभी मतलब रोहित और विराट को अपने धुन पे खेल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एज अ मेंटर काम कर रहे हैं, एक द रोल मॉडल ऑफ इंडियन क्रिकेट, क्योंकि इतने सारे उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, और उनके साथ रहना ही टीम को एक बहुत बड़ा जीत दिलाएंगे। और मुझे लगता है कप्तान जो है शुभमन गिल को ही वनडे क्रिकेट में होना चाहिए। और क्योंकि ज्यादा चेंजेस भी मुझे लग रहा है जो मतलब ठीक नहीं होता है टीम के लिए। बोलते हैं अब अगर आप शुभमन को देते हो और ईशान किशन के जो कॉम्बिनेशन जो है, इन दोनों का जुगलबंदी भी मुझे लग रहा है आने वाले 2027 कैप्टन और वाइस कैप्टन का इशारा कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों में जुगलबंदी बहुत अच्छा है, दोनों में फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। तो ये चीज अगर हो सकता है तो आने वाले टाइम पे हम लोग 2027 खेल की खूबसूरती ये ना उत्कर्ष कि आप जितना समझना चाहोगे ना समझ जाएंगे। पहली है खेल यार। ठीक है, मतलब आखिरी सवाल मैं यहाँ पर चाहूंगा, जो कि वक्त कम है। 2023 में ईशान किशन जब टीम इंडिया से सर बाहर हुए, तो वहां पर एक खबर प्लांट की गई थी या लिखी गई थी, मेंटल फटीग, एक वर्ड यूज हुआ इंडियन क्रिकेट में, कि ईशान किशन मेंटल फटीग के चलते कह के चले गए कि मैं बाहर जाना चाहता हूं। उसके बाद वो दुबई चले गए, तमाम बातें वहां पर हुई। कहा गया कि ईशान किशन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे थे, इसलिए ईशान किशन टीम छोड़कर चले आए थे। सारी बातों में सच्चाई है? देखिए, आप अगर आप पिछले, क्योंकि बोलते हैं मैं भगवत गीता के भी सेम चीज दोहराना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि पिछले क्या चीज हुआ है क्या चीज नहीं हुआ है, वो तो चीज सब दुनिया देख लिए, क्योंकि वो चीज दोबारा लौट के आना और मेरे मुंह से आना मतलब एक कमजोरी और नेगेटिविटी पेश करना। क्योंकि मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं दूसरे को भी जो मैं एक ऊर्जावान हूँ, मैं दूसरे को भी सेम
वाइब्रेशन देना चाहता हूं। मुझे लगता है अभी जितने दर्शक, जितने व्यूअर्स है टीम इंडिया की, जितने सारे दर्शक है वो ईशान किशन को नया अध्याय, नया ईशान किशन सेकंड एडिशन देखना चाह रहे हैं। जो ईशान के अंदर क्या क्षमता है, जब इंडिया में आएंगे और जब खेलेंगे, वर्ल्ड इंडिया के जर्सी पहनेंगे, उससे और खुशियां और उससे और मुझे लगता है एक गुरु और एक फैमिली के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे लग रहा है आप लोग भी उसी तरह से वो चीयर्स करेंगे यहाँ से भी जब वो ईशान और टीम इंडिया जब वर्ल्ड कप लेके आए। तो सर एक वादा करके चाहिए कि जब वर्ल्ड कप हमारे पास आए तो आप और ईशान दोनों हमारे साथ इसी तरह स्टूडियो में रहें और हम दोनों, आप दोनों से दिल खोल के बातें कर सकें, क्योंकि ईशान से तो बहुत सारी बातें करनी है। क्योंकि मुझे लगता है ईशान को भी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दोनों आए है ना, दोनों, क्योंकि एक मेरा बोलना, मैं तो बोलूंगा ही क्योंकि आप लोग जब इसको इन चीज को आप अपने स्टूडियो पे दोनों की जुगलबंदी करेंगे, मुझे लग रहा है वो चीज अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। एक गुरु चेले का जो कॉम्बिनेशन बन के एक अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई टेलीकास्ट नहीं हुआ है। आप लोग जब पहले करेंगे जो पूरा दुनिया देखेंगे, यही तो वादा हम आपसे चाह रहे हैं कि वादा कीजिए हमसे कि जब वो ये पहला यही हो और कहीं ना हो। मेरे तरफ से यस है। और आगे मुझे लगता है, जो मैं सारे दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ, आप लोगों का सबका ब्लेसिंग्स ईशान के नहीं, टीम इंडिया के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि टीम इंडिया 2023 का जो वर्ल्ड कप जीता है और जिस तरीके से खेला है, और इस बार भी 2026 का जो वर्ल्ड कप है, इंडिया फिर कप जीत के लेके आएंगे, सबके आशीर्वाद और श्रेय पाएंगे। ठीक है सर, लास्ट 60 सेकंड्स मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनके 1 सेकंड 1 लाइन आंसर्स देने हैं। मैं थोड़ा सा एक सिप पानी पी लेता हूं। जी बिल्कुल। ईशान किशन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? बहुत सारे हैं। देखिए, शुभमन इज वन ऑफ द, शुभमन, ऋषभ पंत, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो दोनों ही हैं। ठीक है, ईशान किशन को आप अब तक की आपकी सबसे सख्त एडवाइस कौन सी रही? जब 200 नहीं किया था, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड, जब 300 नहीं मारा था, तब मैंने उसको उसी टाइम फोन कॉल से ही मैंने डांटे थे। और मैंने बड़ी बात बोल दिए थे, जो आपको 300 करना चाहिए था। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि आप 300 प्लस करते तो मुझे अंदर और ज्यादा खुशी होती। ईशान किशन एज अ बैट्समैन आपको ज्यादा पसंद है एज अ विकेट कीपर? दोनों ही। क्योंकि पहला बैट्समैन, क्योंकि बैटिंग मैंने शुरुआत से जिस तरीके से कॉम्बिनेशन से, क्योंकि वो पहले तो बहुत अच्छा फील्डर होता था, फिर उसके बाद कीपिंग बाद में आया, उसका फिटनेस के कारण, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए, तभी वो कीपर बना। बट एज अ बैट्समैन ईशान किशन एज एन ओपनर और एज एन फिनिशर? ओपनर। ठीक है, क्योंकि वो इज अ डिवास्टेटिंग डायनामिक प्लेयर, क्योंकि 6 ओवर जो पावर प्ले, उससे अच्छा कोई और फिनिश वो चीज नहीं हो सकती। ठीक है, ईशान किशन का फेवरेट क्रिकेटर? देखिए, इसमें तो बहुत सारे हैं। मैं जिन्हें वो फॉलो करते रहे शुरू से। देखिए, माई भाई है इस लिस्ट में। सर अपना नाम ले लो ना। आप अपना नाम ले लो, मैं खत्म, सारी कंट्रोवर्सी खत्म। नहीं, देखिए, मैं तो उसका गुरु हूँ लास्ट 17-18 साल से। जिस हिसाब से मैं उसको एक एक चीज बोलते आ रहा हूँ, और वो एक एक चीज के ऊपर फॉलो करते आ रहे, तब जाके आज इसमें सारे बैरिकेड्स में भी, प्रॉब्लम में भी वो आके भी आगे चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सभी हैं, सारे क्रिकेटर्स जो अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, बेस्ट विशेस भाई हमारी तरफ से ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप के लिए, टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सर की तरफ से सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप यहाँ पर आए, ईशान किशन की कई सारी इनसाइड स्टोरियां हमारे दर्शकों को आपने बताई, और जैसा अमृत सर ने कहा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम चाहेंगे कि सर और ईशान किशन दोनों मौजूद हों, वर्ल्ड कप पर उनसे चर्चा हो वहां पर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।